बच्चों यहाँ एक बार फिर हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के आगे के जो भी उपैक नेम्स हैं जिनमें कंपाउंड्स का नाम दिया गया है और हमें उनका स्ट्रक्चर लिखना है, उस तरह के सवाल पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर दिया था और हम उसका नाम लिखना था। ठीक है, यहाँ पर हमें नाम दिया गया है और स्ट्रक्चर लिख के बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख पाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आपका बेसिक कंपाउंड क्या है? पेंटेन। तो आप क्या कर लो, पेंटेन को, पेंटेन से 5 कार्बन, 5 कार्बन मीन्स CH3, 2 क्लोरो CH2, 10 C3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। देखिए, इसको ऐसा हमने लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा? यहाँ पर CH इसलिए लिखा कि यहाँ पर हम क्लोरीन ग्रुप ऐड कर दें। टोटल कार्बन हमारे 5 हो गए, क्लोरीन यहाँ अटैच कर दिए, तो क्या हो गया? हम नंबरिंग किधर से करेंगे कार्बन का? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हमारे हो गए। दूसरे कार्बन से 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन से क्लोरीन ग्रुप, और तीसरे कार्बन से हमने जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहां से हम 2 को माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। समझे? इसका अगर बॉन्ड लाइन नेमिंग हम बनाएं तो बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या होगा? 5 कार्बन, देखिए 2 3 4 5। दूसरे कार्बन से क्लोरो ग्रुप, तो ये राइट साइड से हम शुरू कर रहे हैं, ये 1 2, तो दूसरे कार्बन से हमने दिया क्लोरो ग्रुप, और तीसरे कार्बन से ये हो गया हमारा 3 4 5। तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? बस एक सिंगल लाइन दे देते हैं। दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्या करना है बच्चों? आप फिर से समझो इसको। पेंटेन है इसलिए आप 5 कार्बन बना लो। ऐसे भी बना सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में आप क्या करो? दूसरे कार्बन, सपोज करें यहाँ Cl ग्रुप ऐड कर दो, तीसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप ऐड कर दो, बन गया आपका। बाद बाकी को हाइड्रोजन एटम से आप सेटिस्फाई कर दें। चूंकि ये एन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है, इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड होगा। समझे? ये बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है पैराब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा बेंजीन। दिस इज बेंजीन। पैरा ग्रुप क्या है बच्चों? पैरा ग्रुप बच्चा लोग क्या है? यहां अगर ब्रोमो ग्रुप, यहां हमने दे दिया ब्रोमो ग्रुप, ठीक है, तो इसका पैरा पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सबसे दूर वाले पोजीशन पर, देखिए इसका सबसे नजदीक ये दोनों होता है आपको ऑर्थो। जो सबसे नजदीक होता है वो होता है ऑर्थो को हम लिखते हैं O। ऑर्थो के लिए देते हैं O। उसके बाद वाले जो पोजीशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा।
उसके बाद वाले पोजीशन ये हुए मेटा। ठीक है, ये पोजीशन हो गया मेटा। और सबसे बाद वाला जो पोजीशन होता है वो होता है आपको पैरा। सबसे बाद वाला पोजीशन होता है पैरा। तो पैरा पोजीशन पर हमें क्या देना है? पैरा पोजीशन पर हमें क्या देना है? यहां ब्रोमो दे दिया तो इसके पैरा पर हमने दे दिया क्लोरो। ठीक है, तो ये हो गया पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। यहां तो हमने पोजीशन दिखा दिया है, आप इसको ऐसे लिख दें। ये देखिए, ये बेंजीन हो गया, ये ब्रोमीन ग्रुप हो गया और ये क्लोरीन ग्रुप हो गया। ठीक है, दिस इज पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। समझे? चलिए नेक्स्ट आए 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर। साइक्लोहेक्सेन समझ रहे हो ना? साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? साइक्लोहेक्सेन ये हेक्सागोनल बना देंगे विदाउट डबल बॉन्ड। इट इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 1 क्लोरो, इसको आप 1 पोजीशन मान लें। ठीक है, 4 इथाइल, 4 पोजीशन कौन होगा? ये हो गया आपका 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पर क्या है? इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बस इथाइल ग्रुप के बदले एक पोंछी लगा दें। देखिए, बहुत सिंपल। बॉन्ड लाइन नेमिंग ही लिखना सीखो। ठीक है, ये हो गया आपको। देखिए, दिस इज बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझे? चलिए नेक्स्ट देखें 2 क्लोरोफिनाइल, यहाँ 2 डैश करते हैं। ठीक है, इसलिए कि ये पेरेंट चेन का होगा, ये साइड चेन का होगा, तो थोड़ा सा नंबर में डिफरेंस रखेंगे। कैसे? अभी हम बता रहे हैं उसको। ठीक है, आपको ऑक्टेन है, पेरेंट चेन ऑक्टेन है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आयोडो ऑक्टेन, तो यहाँ आप आयोडाइड ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, आयोडाइड ग्रुप आपने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल। दूसरे ग्रुप पर, दूसरे कार्बन पर, ये हो गया 1, ये हो गया 2। दूसरे कार्बन पर क्या कर दें? दूसरे कार्बन पर हमें जोड़ना है 2 डैश क्लोरोफिनाइल। तो ये देखिए 2 डैश क्लोरोफिनाइल, ये यहाँ पर हमने 2 डैश क्लोरोफिनाइल दे दिया। 2 डैश क्या होता है? 2 डैश इसमें क्या होगा? देखिए, जिस कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके सबसे नज़दीकी कार्बन को हम 1 कहेंगे। दैट मीन्स 1 डैश। और ये हो गया मेरा, यहाँ पर ये हो गया 2 डैश। 2 डैश से क्या हम ऐड करेंगे? 2 डैश से ऐड करेंगे क्लोरो ग्रुप। ठीक है, और बाद बाकी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें, केवल हाइड्रोजन को लिख दें। ठीक है, वो आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन को लिख दें। क्या किया हमने? ऑक्टेन, ऑक्टेन से 8 कार्बन यहाँ ले लिया, ऑक्टेन से 8 कार्बन ले लिया। देखिए 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 आयोडो ऑक्टेन। तो कार्बन नंबर 1 से हमने आयोडाइड ग्रुप को यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, कार्बन नंबर 1 से, कार्बन नंबर 2 से हमने 2 डैश क्लोरो। यहाँ देखिए, ये
वन डैश हुआ। वन डैश कौन? जो दूसरे कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, उससे बेंजीन रिंग के पहले कार्बन को हम वन डैश लिखे और दूसरे कार्बन को हमने लिखा टू डैश। इसी दूसरे कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो स्ट्रक्चर हमारा हुआ, ये स्ट्रक्चर हो गया टू डैश फिनाइल, टू डैश क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल, टू डैश क्लोरोफिनाइल। ठीक है, और कंप्लीट नाम हो गया टू हाइफन मीन्स दूसरे कार्बन से टू डैश फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, वन आयोडो ऑक्टेन। और ये जो पेरेंट चेन है ये हो गया आपको वन आयोडो ऑक्टेन। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सम्स है टू ब्रोमोब्यूटेन। टू ब्रोमोब्यूटेन, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। टू ब्रोमोब्यूटेन में क्या करेंगे? ब्यूटेन फॉर 4 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख लिया। दूसरे कार्बन पर आप ब्रोमो ग्रुप डाल दो। ठीक है, बाद बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं किए देता हूँ। देखिए, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका मिल गया। दिस इज टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग आप कर सकते हो। इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग क्लियर है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेना ताकि क्लियर हो जाए कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ही होगा। दूसरे कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे होगा? देखिए, 1 कार्बन 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग देखिए राइट साइड से किया है हमने, तो 1 2 3 4। दूसरे कार्बन से यहाँ ब्रोमो ग्रुप। दिस इज द बॉन्ड लाइन नेमिंग, टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको थोड़ा अलग से देख लें। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल होता है, ये देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल हुआ। हमने पहले भी बताया है कि CH3 होल 3C, इसको बोलते हैं हम टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, और वही यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल आपको रेडिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए नाम क्या है? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। हेप्टेन से आप क्या करो? 7 कार्बन का चेन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 आयोडो। 3 आयोडो कहे तो 3 आयोडो कहने से क्या मतलब हुआ कि तीसरे कार्बन से हमने आयोडीन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, एंड 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या करो? यहां से इसको कॉपी करके चौथा कार्बन, ये 1 2 3 4, चौथे कार्बन से इसको यहां अटैच कर दिए। देखिए CH3 हमने टर्शियरी ब्यूटाइल के बारे में अपने पीछे के वीडियो में इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख लेना। ठीक है, इट इज 5 6 7।
ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और सबको सेटिस्फाई कर दें आप हाइड्रोजन से, क्योंकि ऑक्टेन है इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा किए देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर। आप चाहो तो इसको CH3 CH2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब समझ में आ गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको CH3 7, CH2 6 कार्बन, 5 कार्बन CH2, 4 कार्बन पर क्या हो गया CH, और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 CH3 दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तीसरे कार्बन से आपको क्या है, आयोडाइड ग्रुप। तीसरे कार्बन से आयोडाइड ग्रुप, तो यहां हमने दे दिया आयोडाइड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद CH2, और यहां देखिए ये CH3। ठीक है, नंबरिंग आप ठीक उसी के जैसा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, ये हुआ। ऊपर से कंफ्यूज मत करेंगे। ठीक है, बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या होगा, थोड़ा सा इसको साफ कर दें। बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या होगा इसका, 7 कार्बन है तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखें तीसरे कार्बन से आयोडो ग्रुप, यहाँ आप आयोडो ग्रुप दे दो। चौथे कार्बन से टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ से इसको हटा दें, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या करेंगे इसको, ये 1 2 3, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये आपका हो गया, ये हो गया बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 4। देखिए यहाँ दिस इज 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। ये आपको जो ऊपर त्रिशूल दिखाई दे रहा है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल चौथे नंबर कार्बन से, और तीसरे नंबर कार्बन से आयोडीन या आयोडाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक दूसरे सम्स की ओर आते हैं। 4 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, मीन्स इसका बेसिक कंपाउंड है आपको बेंजीन। तो बेसिक कंपाउंड आप बना लो बेंजीन, दिस इज बेंजीन, ये तो आप सभी जानते हैं। 1 ब्रोमीन को यहां डाल दो। ठीक है, अब यहां से 2 मिथाइल इसका नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो यहाँ देखिए दूसरे कार्बन से हम डाल दिए मिथाइल ग्रुप। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ चौथे कार्बन से सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सब थोड़ा आपको याद रखना होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए
2 डिग्री कार्बन से बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये जो ग्रुप हुआ, नीचे वाला ग्रुप हुआ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ। दिस ग्रुप इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको लर्न कर लेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल जहां कहीं आए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। अब देखिए 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड दिस इज बेंजीन। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए, ये हो गया। अब एक चले 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो यहां हमने ले लिया 4 कार्बन। ब्यूट 2 इन का मतलब कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां हमने डबल बॉन्ड ले लिया, ब्यूट 2 इन। एंड 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो। ठीक है, तो 1,4 डाइब्रोमो यहां नेमिंग कर लें। यहां अगर इसको 1 माने तो यहां एक ब्रोमीन डाल दें, इसको 1 माने तो 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्बन से 1,4 डाइब्रोमो है, यहां भी आप एक ठो ब्रोमीन डाल दो, बाद बाकी को सेटिस्फाई कर दो। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिए। ठीक है, दिस इज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे आप करेंगे? बिल्कुल सिंपल, देखिए 2, 3, 4। पहले कार्बन से आप यहां दे दो ब्रोमीन, यहां चौथे कार्बन से दे दो ब्रोमीन। नीचे भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, तो नीचे ऊपर कुछ भी आप दे सकते हो। और ये हो गया आपको 1, 2, 3, 4। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, इसलिए कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें से जो छोटी संख्या है उसी को हम लिखते हैं, इसलिए ब्यूट 2 इन। इसको गलती से भी आप ब्यूट 3 इन मत लिखना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स के नेम्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.3, इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना बच्चों, ताकि और बेहतर तरीके से आपको हम कोऑपरेट कर सकें। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। और हम समझ रहे हैं कि आप अपने पूरे एक्सेलरेशन के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हो। ओके, थैंक यू।